हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मोशन इन वन डायमेंशन में, और इस टॉपिक का नाम है रिलेटिव मोशन। ओके, तो मुझे समझना है रिलेटिव मोशन होता क्या है। ओके, और अगर मैं कहूँ तो रिलेटिव मोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द जेई पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो 80% चांसेस है कि वो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, रिलेटिव मोशन से आएगा। तो I hope that you will understand very much better because I'll try my best to explain you. Okay, तो हम देखते हैं रिलेटिव मोशन क्या है। ओके, बट रिलेटिव मोशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वर्ल्ड में हम जितनी भी टाइप की मोशन पढ़ रहे हैं, ओके, वो सारी की सारी रिलेटिव मोशंस पढ़ रहे हैं। हम एब्सोल्यूट मोशन पढ़ ही नहीं सकते। ओके, दैट्स द थिंग। रिलेटिव मोशन मीन्स द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अदर। ओके, एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हुआ, द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अदर इट इज नथिंग बट रिलेटिव मोशन। ओके, ये रिलेटिव मोशन होता है। अब जैसे कि आप कहोगे कि सर अगर मेरा फ्रेंड मूव कर रहा है या फिर मेरा फ्रेंड मेरे बाजू बैठा है तो वो रिलेटिव मोशन कैसे हुआ। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स सपोज योर फ्रेंड इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू। ओके, आपका फ्रेंड आपके बाजू में बैठा है, तो लेकिन आपके लिए वो आपके बाजू में बैठा हुआ है, बट फॉर अ पर्सन हु इज इन ऑन मून, मतलब कोई भी पर्सन जो मून पे बैठा हुआ है, उसके लिए आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन आपके लिए आपका फ्रेंड मूव नहीं कर रहा। तो मतलब हम किसी भी बॉडी का मोशन किसी दूसरे, मतलब हम बोल सकते हैं हम किसी भी बॉडी का मोशन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखते हैं। अब डिपेंड करता है ऑब्जर्वर कहाँ पर है। जैसे कि यहाँ पर आप कह रहे हो कि सर मेरा फ्रेंड मूव नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वर आप हो। बट इफ आई टेक द थर्ड पर्सन विच इज ऑन द मून, जो मून पे बैठा हुआ है, उसके लिए अर्थ रोटेट कर रहा है और आपका फ्रेंड अर्थ पे बैठा हुआ है, तो उसके लिए आपका फ्रेंड मूव कर रहा है। तो हम मोशन को हमेशा किसके टर्म्स में देखते हैं, हमेशा जो भी हम मोशन पढ़ रहे हैं वो सारे रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं। हम एब्सोल्यूट मोशन पढ़ ही नहीं सकते। That's the thing in physics. Okay, तो इसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, रिलेटिव मोशन। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिलेटिव मोशन। ओके, फाइन। So we will write down the next topic, that is relative motion. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। I will suggest you please mark the star. इस टॉपिक को स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिफोर स्टार्टिंग द रिलेटिव मोशन, पहले हम एक बेसिक फॉर्मूला देखेंगे। ओके, जिसके बेस पे सारे डेरिवेशन, जो रिलेटिव मोशन के डेरिवेशन है वो सारे डिराइव हो गए। ओके, तो पहले हम बेसिक फॉर्मूला बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द नंबर लाइन वी हैव, ओके, डिस्प्लेसमेंट विच इज मेजर्ड इन मीटर, ओरिजिन 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। ठीक है, right now suppose your body is at this position, let's say this position, I'm talking about the position x as a bracket 0. Okay, bracket 0 means what, the position of a body when the time is 0 second, when the time is 0 second, or you can say the initial position. Okay, हम initial position भी बोल सकते हैं। suppose x of t, this is what the new position of the body when the time t second has been passed। जब time t second pass हो गया तो body की new position वो हो गई। body is moving with certain velocity, let's say the velocity is v। okay, now what is the formula for the velocity? We know that the formula for the velocity is displacement upon time। okay, the formula for the velocity is displacement upon time। what is displacement in this case? Try to answer. The displacement is x of t minus x of 0. ठीक है, so therefore the displacement v is equals to x of t minus x of 0 upon time. So therefore x of t minus x of 0 is equals to velocity into time. So therefore x of t is equals to x of 0 plus velocity into time. तो हम इसी फॉर्मूले से रिलेटिव मोशन का डेरिवेशन करेंगे। क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सो प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला। ओके, इसी फॉर्मूले से हम रिलेटिव मोशन का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रिलेटिव मोशन। Relative motion, first write down the definition for the relative motion. It is defined as
It is defined as the motion of one object with respect to other. It is defined as motion of one object with respect to other. Okay, what is relative motion? The motion of one object with respect to other is called relative motion. Fine. अभी relative motion में बहुत सारे टाइप से like relative velocity, relative displacement, relative acceleration. मैं आपको सबके फॉर्मूलेस एक एक करके बताऊंगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेरिवेशन की. ओके, तो सबसे पहले हम डिराइव करेंगे एक फॉर्मूला. ओके, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड हमारे सारे फॉर्मूलेस बन जाएंगे. लेट्स सी. ओके, फॉर्मूला कैसे बन रहा है. फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने बोल दिया दैट देयर आर द टू बॉडीज. ओके, देयर आर टू बॉडीज, बोथ ऑफ देम आर मूविंग. मैं एक फॉर्मूला ऊपर लिख देता हूं. द फॉर्मूला इज x of t is equals to x of 0 plus velocity into time. Okay, for example, now there are the two bodies A and B. A is moving with a velocity a, va. The position of A is xa when the time is 0 second, and the position of A is x of t when the time is t second. Okay, so in this case, according to this formula, it is x a of t is equals to x a of 0 plus va of t, va into t. ठीक है, so this is the motion, this is the new position of A, this is the new position of A when time t has been passed. Okay, so ये A की नई पोजीशन हो गई जब टाइम t पास हो गया. अब बात करते हैं हम फॉर द नेक्स्ट बॉडी. लेट्स से द बॉडी B. यहां पर मैं एग्जांपल लूंगा दैट दिस इज द बॉडी B. राइट नाउ इनिशियली इट इज प्रेजेंट ओवर हियर. आई विल राइट डाउन xb of 0, initial position of the body, the velocity of the body vb, and the new position of the body. For example, this is the new position of the body. I will write down xb of t. Okay, so according to the formula, what will be the new position of the body? According to the formula, the new position of the body xb of t is equals to xb of 0 plus vb into t. Clear? Okay, so ये formula हमें मिला for the two bodies moving with different velocities or same velocities, it depends. Okay, so now we will find out what will be the displacement after time t second has been passed. तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई जब टाइम t सेकेंड पास हो गया. ओके, सो इफ यू विल सी B, जो बॉडी था, बॉडी B, उसने इतनी, दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द बॉडी B एंड दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ बॉडी A. सो इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट था वो इतना है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम. बट अगर मैं वेरिएबल टर्म्स की टर्म में बात करूं तो ये क्या था, दिस इज द पोजीशन ऑफ B, this is position of A, so displacement is what, this section. So I will write down the displacement is equals to xb of t minus xa of t. Obviously हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है इसको माइनस कर देंगे इस डिस्टेंस से, तो हमें जो इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट है वो मिल जाएगा. ठीक है, फाइन. So therefore I will write down xb of t minus xa of t is equals to, what is the value of xb of t? This is the value. So I am putting this value over here. So xb of t की जगह हम ये पुट करेंगे, that is xb of 0 plus vb into t minus xa of 0 minus va into t. तो मैंने एक्स ए ऑफ टी की जगह यहाँ पर एक्स ए ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दी है और एक्स बी ऑफ टी की जगह मैंने एक्स बी ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दी है. ठीक है, फाइन. सो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल ब्रिंग दिस टर्म एक्स बी ऑफ 0 एंड वी ए ऑफ 0 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो देयरफॉर एक्स बी ऑफ टी माइनस एक्स बी ऑफ 0, सी ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया, माइनस एक्स ए ऑफ टी प्लस एक्स ए ऑफ 0, ये भी लेफ्ट हैंड साइड आ गया. तो राइट हैंड साइड में क्या बचा, वी बी इंटू टी माइनस वी ए इंटू टी. ठीक है,
सो व्हेन यू सी दिस एक्स बी ऑफ टी माइनस एक्स बी ऑफ जीरो, और यहां से अगर मैंने माइनस कॉमन माइनस साइन बाहर ले लिया तो यहां पर मुझे ये इक्वेशन मिलेगा. सो इफ यू विल सी एक्स बी ऑफ टी मीन्स दिस पार्ट माइनस एक्स बी ऑफ जीरो मीन्स दिस पार्ट. व्हाट विल बी दिस? दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी. ये क्या है? एक्स बी ऑफ टी में से अगर एक्स बी ऑफ जीरो में माइनस कर दूंगा तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगी. व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी. तो मैं यहां पर लिख दूंगा दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी माइनस एक्स ए ऑफ टी माइनस एक्स ए ऑफ जीरो का वैल्यू क्या होगा? एक्स ए ऑफ टी इज दिस सेक्शन, एक्स ए ऑफ जीरो इज दिस सेक्शन. तो इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो मुझे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मिल जाएगा. सो आई विल राइट डाउन that this is the displacement of A. So displacement of B minus displacement of A is equals to VB minus VA into T. Clear? Okay. So यहाँ पर हमें displacement of B minus displacement of A मिल गया. Okay. यहाँ पर हम क्या करेंगे? This is nothing but what? इसको हम क्या बोलते हैं? relative displacement of B with respect to A is equals to VB minus VA. ओके, यहां पर टाइम है, टाइम को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा. ओके, नाउ वी नो दैट relative displacement of B with respect to A upon time is VB minus VA. What is displacement upon time? Displacement upon time is nothing but velocity, right? So therefore this is the formula for relative velocity of B with respect to A. So therefore relative velocity का formula क्या बना? VB minus VA. So this is a very important formula. ओके, और इसी फॉर्मूले पे बेस हम काफी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. क्लियर? सो आई वांट यू टू कॉपी डाउन दिस डेरिवेशन. बी क्विक. ओके क्लास, नाउ विल मेक द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द टॉपिक. ओके, फर्स्ट फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट. ओके, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी देख लेंगे. ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट? द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी. एक बॉडी ने दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, इट इज नथिंग बट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं और उसी एग्जांपल से हम फॉर्मूला बना लेंगे. फॉर एग्जांपल दिस इज अ नंबर लाइन इज इन मीटर. ठीक है, दिस इज ओरिजिन, दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 40, दिस इज 50, दिस इज 60, दिस इज 70. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल, if there are the two friends moving in two different cars for a race. okay, यहाँ पर दो फ्रेंड्स हैं, एक रेस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है. okay, both the friends are moving in the same direction along the same line. so I will say that this is friend A. और यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा? ये उसका दूसरा फ्रेंड. ओके, आई विल सी दैट दिस इज फ्रेंड बी. यहाँ पर ये फ्रेंड बी का कार है और ये फ्रेंड ए का कार है. बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. शायद वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है. ओके, या बोथ ऑफ देम मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, कुछ टाइम के बाद ए कहाँ पर आ गया? एट अ न्यू पोजिशन एंड दैट पोजिशन इज 40. बी कहां पर आ गया? एट अ न्यू पोजिशन दैट इज 60. ठीक है, बी कहां पर आ गया? नई पोजीशन पे आ गया और वो नई पोजीशन क्या है? 60. सी दिस इज द पोजीशन ऑफ बी. नाउ तो बी ने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की है, एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बी इज 50 मीटर. But the displacement traveled by A, it's 30 meter. Okay, तो मुझे जानना है कि जो फ्रेंड कार ए में होगा
उसने क्या देखा, बी वाला जो फ्रेंड है वो उससे कितना ज्यादा आगे, कितना ज्यादा आगे, बी वाला जो फ्रेंड है वो कितना आगे, 20 मीटर उससे आगे है। यही 20 मीटर होता है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू कार ए। विथ रिस्पेक्ट टू कार ए क्योंकि ऑब्जर्वर कहां पर बैठा है, किसने ऑब्जर्व किया, ए ने ऑब्जर्व किया कि बी उससे 20 मीटर आगे, ठीक है, ए ने क्या ऑब्जर्व किया, बी उससे 20 मीटर आगे है। ओके, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू कार ए। क्लियर? ओके, नाउ वी विल सी, हमें इतना समझ में आ गया। सो इसके लिए एक फॉर्मूला बना देते हैं, दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू कार ए। कैसे निकाला मैंने, कार बी का जो डिस्प्लेसमेंट है कार ए के डिस्प्लेसमेंट से माइनस कर दो। तो आई विल राइट डाउन कार बी का जो डिस्प्लेसमेंट है माइनस कार ए के डिस्प्लेसमेंट से मैंने माइनस कर दिया। सो ये हमारा पहला फॉर्मूला बना इस टॉपिक का, दिस इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको, सी डिस्प्लेसमेंट, अगर मुझे पता करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी, तो मेरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इट विल बी एक्स ए माइनस एक्स बी। ओके, let's see over here, what is the displacement of A? It's 30, so I'll write down 30. What is the displacement of B? The displacement of B is 50, so I'll write down 50. 30 minus 50, you will get minus 20 meter. नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, वो चीज समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है वो चीज समझना। ओके, नाउ सी हियर, अगर मैं कार ए की बात करता, कार ए के लिए डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में आ रहा था, हमने यहाँ पर देखा था प्लस 20 मीटर, है ना। लेकिन जब मैं कार बी की बात कर रहा हूं, कार बी अगर ऑब्जर्व करता है कि कार ए कहां पर है, तो कार बी को क्या लगा, कार ए कहां पर है, माइनस 20 मीटर। ठीक है, इस चीज को समझते, देखो हमें पता है ओरिजिन से राइट साइड, ओरिजिन से राइट साइड जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, Now what we need to understand, let's see over here. अगर मैं A की बात करता, ऑब्जर्व कौन कर रहा है, अभी समझ लो A ऑब्जर्व कर रहा है B को, A ऑब्जर्व कर रहा है B को, तो A को ओरिजिन मान लिया जाएगा, A को ओरिजिन मान लिया जाएगा। तो A के लिए B कहां पर था, ओरिजिन के लेफ्ट साइड था या राइट साइड था, A को अगर ओरिजिन मान लो तो A ओरिजिन हो गया तुम्हारा, तो A के राइट साइड था B, अरे राइटिंग, A के राइट साइड था B, इसका मतलब क्या हुआ, B will be in the positive displacement, तो इसके लिए वहां पर पॉजिटिव आ रहा था। अभी मतलब मान लो B A को ऑब्जर्व कर रहा है, अगर B A को ऑब्जर्व कर रहा है तो B के लिए A कहां पर है, B के लिए A कहां पर है, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, करेक्ट। तो ओरिजिन की जो भी लेफ्ट साइड होता है वो नेगेटिव होता है, इसके लिए A का डिस्प्लेसमेंट B ने क्या देगा कि कितना है, माइनस 20 मीटर। मैग्नीट्यूड सेम होगा बट सिर्फ साइन में ऊपर नीचे होगा, एक का साइन एक के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होगा तो दूसरे के रिस्पेक्ट में नेगेटिव होगा। ये चीज समझनी है आपको। ठीक है, इसका मतलब B अगर आपको माइनस 20 मीटर आ रहा है द डिस्प्लेसमेंट, फॉर एग्जांपल डायग्राम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपको माइनस 20 आ रहा है तो इससे समझना है कि B के लिए कार A कहां पर है, पीछे। ओके, B के लिए कार A कहां पर है, पीछे। अगर कार A आगे की तरफ होता, ओके, कार A कहां पर होता, आगे की तरफ होता, तो ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाती। मैं एक और एग्जांपल देता हूं सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड बेटर वे। फॉर एग्जांपल अभी कार है यहां पर है, कार भी वहीं पे है, लेकिन मतलब मान लो कार है यहां पर आ गया एट अ डिस्टेंस ऑफ, एट अ न्यू पोजीशन 80। ओके, इसको भूल जाओ, अभी फाइनल पोजीशन कार ए का क्या है, 80। ओके, सो अगर मैं यहां पर 80 पुट कर दूं, ओके, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉट 80, सॉरी, यहाँ पर 10 था ये ऑलरेडी, तो ये 70 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। इफ यू विल सी दिस विल बी 70 मीटर, दिस वन। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा 70 माइनस 50 विल बी व्हाट, +20। सी +20 आ गया। +20 का मतलब क्या हुआ, अगर B A को देख रहा है, B A को देख रहा है तो B के लिए A कहाँ पर है, B उससे आगे है, मतलब उसके राइट हैंड साइड है। B के देखो राइट हैंड साइड आ गया, क्लियर। B क्या हो जाएगा, B ओरिजिन हो जाएगा, और ओरिजिन के राइट हैंड साइड जो भी डिस्टेंस मेजर होती है वो पॉजिटिव में होगी, करेक्ट। ओके अभी अगर हम इसकी बात करें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार भी विद रिस्पेक्ट टू कार है। अभी कार ए बी को देख रहा है, कार ए किसको देख रहा है, बी को देख रहा है, लेकिन कार ए के लिए बी पीछे चला गया। अगर ये ओरिजिन है, ओके अगर ये ओरिजिन है तो बी कहां पर है, ऑन द लेफ्ट साइड। तो अगर बी लेफ्ट साइड है तो आंसर माइनस में आना चाहिए। सो लेट्स चेक इट आउट, ठीक है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इज 50। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज 70। So 50 minus 70 is -20। सी आ गया नेगेटिव में। इसका मतलब क्या हुआ, A जब B को ऑब्जर्व कर रहा है तो A ने पाया कि B कहां पर है, पीछे, ओके। लेकिन जब B A को ऑब्जर्व कर रहा है फॉर द न्यू पोजीशन तो B ने क्या देखा, A कहां पर है, आगे। तो ये प्लस और माइनस साइन हमें ये इंडिकेट करेगा। प्लस मतलब दूसरी बॉडी पहली जो ऑब्जर्व कर रहा है उस बॉडी से आगे है, ओके। माइनस का मतलब जो सेकेंड बॉडी है और जो बॉडी ऑब्जर्व कर रहा है, ओके सेकेंड बॉडी उसके लिए कहां पर है, पीछे, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अभी हम रिलेटिव वेलोसिटी का फील लेने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी है क्या और आपको फीलिंग आने लगेगी उसकी, ठीक है। सो फिजिक्स में यही बहुत जरूरी है कि आपको फील लेना है, हर टॉपिक का फील लेना है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सपोज यहां पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं that this is a number line, okay। now number line पे कुछ distance है 10 20 30 40 50 60 and it is in meter, ठीक है। for example the body A, or you can say this is a person A, right now is at a distance of 10 meter from the origin. It's moving with a velocity of 10 meter per second. Is moving with a velocity of 10 meter per second. But there is another person, this is person B, it's moving with a velocity of 20 meter per second. So what is the velocity of A? It's 10 meter per second. What is the velocity of B? It's 20 meter per second. Clear? Okay, चलो एक काम करते हैं, 20 वाला एग्जाम्पल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ, फिलहाल 5 ले लेते हैं इसको। चलो दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर क्या देखूंगा, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दैट वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में ए की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। सो द फॉर्मूला इज वी ए माइनस वी बी। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, 10, द वेलोसिटी ऑफ बी इट्स 5, सो 5 मीटर पर सेकेंड, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब क्या हुआ, दैट बी क्या देख रहा है कि ए उसकी तरफ कितनी स्पीड से आ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, जबकि ए की स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन बी क्या देख रहा है कि ए उसके रिस्पेक्ट में, मतलब उसके रिस्पेक्ट में उसकी तरफ कितनी स्पीड से आ रहा है, विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बी की भी वेलोसिटी है ना, अरे गेटिंग। चलो अगर मैंने मान लिया कि यहाँ पर बी की कोई वेलोसिटी ही नहीं है, सपोज द वेलोसिटी ऑफ वी बी इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, मान लो, ओके। सो उस केस में व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए, 10, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, 0। सो उस केस में कितना आ गया रिलेटिव वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। क्योंकि बी क्या हुआ है, बी क्या कर रहा है, जगह पे रुका हुआ है और ए उसकी तरफ भाग के आ रहा है विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो यही गेम है रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है। अभी चलो एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर क्या कर रहा है, बी क्या देख रहा है कि ए उसको अप्रोच कर रहा है, ए क्या कर रहा है, उसको अप्रोच कर रहा है,
ओके तो अगर तुम देखोगे, चलो ये एग्जाम्पल को मैं रब कर देता हूँ सो दैट कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके तो यहाँ पर कैसे मुझे मालूम पड़ा ये अप्रोच कर रहा है, लेट्स सी। इनिशियली व्हेन द टाइम t is 0, ए की पोजीशन 10 है, बी की पोजीशन 30 है, तो इनिशियली दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 20 मीटर की, है ना। आफ्टर 1 सेकेंड ए कहाँ पर पहुंच गया, 20 पे पहुंच गया, लेकिन बी कहाँ पर पहुंच गया, 35 पे पहुंच गया, है ना। क्यों? क्योंकि बी कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मींस इन एवरी 1 सेकेंड इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। तो इनिशियल 30 पे था ना, तो आफ्टर 1 सेकेंड वो कहाँ पर आ गया, 35 पे आ गया। ए कहाँ पर था, 10 पे था, लेकिन आफ्टर 1 सेकेंड वो कहाँ पर आ गया, 20 पे आ गया। तो अभी इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, कम ऑन, द डिस्प्लेसमेंट इज 15, राइट। सो द डिस्प्लेसमेंट इज 15 मीटर। तो एज यू कैन से इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना था, 20 मीटर था, लेकिन अभी फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 15 मीटर। इसका मतलब क्या हो रहा है, ए बी को अप्रोच कर रहा है। आर यू रेडी? ए क्या कर रहा है, बी को अप्रोच कर रहा है, मतलब बी क्या देख रहा है, ए मेरी तरफ आ रहा है। क्लियर? ओके फाइन। तो ये समझ में आ रहा है। अगर मैं इस वक्त बात करूं, फॉर एग्जांपल यहां पर इसी टॉपिक पे अगर हम बात करें, दैट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी with respect to A, relative velocity of B with respect to A, इसका मतलब क्या हुआ, equals to VB minus VA. What is the value of VB? If you will see, the value of VB is 5, the value of VA is 10. So 5 minus 10 comes out to be minus 5 meter per second. अभी यहाँ पर relative velocity of A with respect to B क्या था, 5 meter per second. Relative velocity of B with respect to A क्या है, minus 5 meter per second. Magnitude same है, but सिर्फ साइन अलग हो गया है। अभी यहाँ पर यही चीज समझना है कि साइन अलग क्यों हो गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर? तो इस चीज को समझते हैं। तो अगर तुम डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो बी के लिए, ध्यान से देखो, बी के लिए ए क्या कर रहा था, ए बी की तरफ आ रहा था, ओके। लेकिन जब हम ए एज एन ऑब्जर्वर, तो ए के लिए क्या होगा, बी पीछे आ रहा है। आर यू गेटिंग? ए के लिए क्या हो रहा है, बी पीछे आ रहा है। मतलब मान लो अभी ए है, यहाँ पर दोनों के बीच में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, 20, लेकिन फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 15। आर यू गेटिंग? फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 15। तो ए को क्या दिखेगा, ए एज एन ऑब्जर्वर वो क्या देखेगा, बी पीछे आ रहा है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं। तो ए को क्या लगेगा, बी उसकी तरफ आ रहा है। क्लियर? लेकिन बी को क्या लगेगा कि ए उसकी तरफ आ रहा है। आर यू गेटिंग? एज एन ए, ओके, ए क्या देखेगा कि बी उसकी तरफ आ रहा है, मतलब पीछे आ रहा है बी। ओके, अगर ए के रिस्पेक्ट में बी पीछे आ रहा है, तो ए के रिस्पेक्ट में बी की डायरेक्शन क्या होगी, ये चीज समझनी है। ए के रिस्पेक्ट में बी की डायरेक्शन लेफ्ट साइड होगी, क्योंकि ए के लिए बी पीछे आ रहा है ना, ए के लिए बी क्या हो रहा है, पीछे आ रहा है। ओके, लेकिन बी के लिए ए क्या हो रहा है, एज अ बी ए क्या कर रहा है, उसके नजदीक आ रहा है ना। लेकिन जब मैं बी की बात करूंगा, बी क्या देख रहा है, ए उसकी तरफ आ रहा है, और ए क्या देख रहा है कि बी उसकी तरफ आ रहा है। अरे गेटिंग? यही चीज को समझना है। बी क्या देख रहा है कि ए उसकी तरफ आ रहा है, और ए क्या देख रहा है कि बी उसकी तरफ आ रहा है, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं एक दूसरे के। एज वी कैन सी, नजदीक आया, तो ए को लगेगा बी उसके नजदीक आया, और बी को लगेगा कि ए उसके नजदीक आया। ठीक है? तो जब ए एज एन ऑब्जर्वर ये क्या देख रहा है कि बी उसके नजदीक आ रहा है, और बी क्या देखेगा कि ए उसके नजदीक जा रहा है। ठीक है? तो ए की जो डायरेक्शन है बी के रिस्पेक्ट में, वो कौन से डायरेक्शन में, ऑन द राइट साइड। एंड वी नो दैट मोशन इन वन डायमेंशन में हमने पढ़ा है कि राइट साइड जो भी वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव मानी जाती है, ओके, और जो लेफ्ट साइड की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव मानी जाती है। इसके लिए जब ए ने बी को देखा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए माइनस, लेकिन जब बी ने ए को देखा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज प्लस। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, यही चीज का फील लेना है। आर यू गेटिंग? जब ए बी को देख रहा है तो बी उसकी तरफ आ रहा है, ए की तरफ बी आ रहा है, लेकिन जब बी ए को देखता है तो बी क्या फील करता है कि ए उसकी तरफ आ रहा है। तो बी के हिसाब से ए की डायरेक्शन राइट साइड है, लेकिन ए के हिसाब से बी की डायरेक्शन लेफ्ट साइड है।
आर यू गेटिंग? लेकिन दोनों जबकि राइट साइड में ही मूव कर रहे हैं, मैं विथ रिस्पेक्ट टू बात कर रहा हूं। ओके, ए के हिसाब से बी क्या है, उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन बी के हिसाब से ए क्या है, उसकी तरफ आ रहा है। क्लियर? बट बोथ ऑफ द बॉडीज आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन ओनली। क्लियर? सो दिस इज द ऑल गेम ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ये किसकी गेम है? सारी रिलेटिव वेलोसिटी की गेम है। तो इसी चीज को समझना है। सो आई होप यू गॉट द क्लियर आइडिया अबाउट दिस। ओके, चलो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, so that you guys can understand much better. Now suppose this is A and B भी यहाँ पर है. Okay, both of them are moving with the same speed, 10 meter per second. It is also moving with 10 meter per second. Okay, so in this case, what is relative velocity of A with respect to B? So in this case, velocity of A minus velocity of B, that is 10 minus 10, you will see 0 meter per second. अभी यहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड की कहानी समझो क्या है। 0 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ? A और B इन दोनों को कभी भी लगेगा नहीं कि ये दोनों अलग है। इन दोनों को कभी भी नहीं लगेगा कि ये दोनों किसी को अप्रोच कर रहे हैं या किसी को नहीं कर रहा है। मतलब दोनों हमेशा क्या करेंगे? साथ में मूव करेंगे। ओके, इन दिस केस कोई भी किसी के नजदीक नहीं आ रहा, कोई भी किसी से दूर नहीं जा रहा। आर यू गेटिंग? मतलब किसी को भी नहीं लगेगा, ए को कभी नहीं लगेगा कि बी उसकी तरफ आ रहा है या उससे दूर जा रहा है, और बी को भी कभी नहीं लगेगा कि ए उसकी तरफ आ रहा है या उससे दूर जा रहा है। सो इसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है? 0। मतलब ए के हिसाब से बी तो मूव ही नहीं कर रहा। आर यू गेटिंग? और बी के हिसाब से ए मूव नहीं कर रहा। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ ट्रेन, मैंने आपको एग्जाम्पल पहले भी दिया है, ए एंड बी इज सिटिंग टूगेदर इन द ट्रेन। ए और बी दोनों एक साथ ट्रेन में बैठे हुए हैं। ओके, एंड द ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो ए के हिसाब से बी मूव कर रहा है? नहीं, बी तो वहीं पे। ओके, बी के हिसाब से ए मूव कर रहा है? नहीं, ए भी वहीं पे। सो बट लेकिन दोनों की स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ट्रेन में बैठे हुए। इसकी भी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, दोनों की सेम स्पीड है, सेम डायरेक्शन में। इसके लिए क्या फील होता है ए को कि बी मूव नहीं कर रहा, बी को क्या फील होता है? ए मूव नहीं कर रहा। आर यू गेटिंग? बट एज अ थर्ड फ्रेंड लाइक सी, दिस इज अ फ्रेंड सी जो ट्रेन के बाहर है, और सी की स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड है, मतलब मान लो। ठीक है, तो इन दैट केस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, so VA minus VC, what is the value of VA? 20, VC का वैल्यू कितना है? 0. so if you will see 20 मीटर पर सेकेंड, C के हिसाब से A 20 मीटर पर सेकेंड की तरफ से आगे जा रहा है। ओके, अगर वही हम कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू C, सॉरी नॉट A, B। ओके, तो इस केस में क्या आ जाएगा? दैट इज VB माइनस VC। VB का वैल्यू कितना है? 20, so 20 माइनस 0, you will see 20 मीटर पर सेकेंड। तो बी भी सी के हिसाब से कितनी की स्पीड से आगे जा रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो ये चीजें समझना भी जरूरी है। आर यू गेटिंग? अभी जैसे कि यहाँ पे चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी एग्जांपल में आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? VC माइनस VA। VC का वैल्यू कितना था? 0। VA का वैल्यू था 20, सो योर आंसर माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। इस माइनस साइन को समझो क्या है? इस माइनस को समझना बहुत जरूरी है। समझो क्या है ये माइनस? सोचो, ए के हिसाब से सी पीछे जा रहा है, ए के हिसाब से सी पीछे जा रहा है। ये कौन इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है। ओके, ए अगर आगे जा रहा है, सी ट्रेन इज मूविंग, और सी आपका फ्रेंड जो बाहर खड़ा है, तो आपको क्या लिखेगा कि वो सी कहां पर जा रहा है? पीछे जा रहा है आपके हिसाब से। ओके, मतलब अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सी? तुम्हारे हिसाब से सी की एक्चुअल वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन तुम ट्रेन में बैठे हो, तुमने क्या देखा? सी पीछे जा रहा है। तुमने देखा ना सी पीछे जा रहा है, मतलब उसकी कुछ स्पीड रही होगी। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द स्पीड? 20 मीटर पर सेकेंड। पीछे जा रहा है, इसके लिए नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू यू मतलब जब तुमने देखा तो सी की स्पीड क्या दिखी तुम्हें? 20 मीटर पर सेकेंड से वो पीछे जा रहा है। आर यू गेटिंग? सो यही गेम होता है रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके फाइन, चलो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं।
so that you guys can understand more convenient way. चलो यहाँ पर for example let's take two cars and the two friends are sitting in two different car like this. This is car A and suppose this is a car B. Okay, car A is moving in this direction with a speed of 10 meter per second and car B is moving in this direction with a speed of 20 meter per second. Let's say चलो 10 ही ले लेते हैं. Okay, 10 meter per second. So in this case what will be the relative velocity? Let's try to understand. Okay, relative velocity अभी इस केस में क्या होगा समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, फाइन. चलो let's start. If you will see the velocity of A is 10 meter per second. Velocity of B it's minus 10 meter per second because it is coming in the negative x direction. It is coming towards the negative x direction. इसके लिए हो गया minus 10. So what will be the relative velocity of A with respect to B? B के रिस्पेक्ट में A की relative velocity क्या होगी ये पता लगाना. ठीक है, so A का वैल्यू कितना है 10, B का वैल्यू कितना है minus 10. So ये कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? सो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी. आप लोग को एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल इफ यू आर सीटिंग इन अ ट्रेन, ओके, एंड यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, बट सडनली अनदर ट्रेन कम्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन डिफरेंट ट्रैक. दूसरे ट्रैक पे कोई दूसरा ट्रेन आ गया इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हम क्या देखते हैं वो ट्रेन बहुत फास्ट मूव किया है ना. क्यों? बिकॉज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट. सी, जबकि वो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमें क्या लगेगा कि वो ट्रेन की स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड. इसके लिए हमें लगता है कि जो बाजू वाली ट्रेन है वो बहुत फास्ट मूव की है, लेकिन उसकी एक्चुअल स्पीड तो कुछ और ही था 10 मीटर पर सेकेंड. ये रिलेटिव वेलोसिटी के कारण हमें लगता है कि वो ट्रेन बहुत स्पीड से मूव कर गई. हरी गाड़ी क्लियर? हाँ, अभी यहाँ पर सेकेंड पार्ट देखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. तो इसके लिए dv minus va, what is the formula, what is the value of vb? It's minus 10. So let's see, it's minus 10. Value of va 10. So your answer comes out to be minus 20 meter per second. फिर से प्लस माइनस साइन है ना, तो प्लस माइनस साइन को फिर से समझेंगे क्या है. अगर हम देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, मतलब अभी ऑब्जर्वर कौन है b है. ऑब्जर्वर कौन है b है. ओके, तुम एक काम भी कर सकते हो कि हम ऑब्जर्वर को ओरिजिन भी ले सकते हैं. ओके, इफ दिस इज एन ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन के हिसाब से ए इट्स मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. अगर ए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करता है तो आंसर हमेशा क्या होगा, प्लस होगा. ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू बी. ओके, बी के रिस्पेक्ट में कार ए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, लेकिन वही ए के रिस्पेक्ट में बी, मतलब ए को ओरिजिन ले लो चलेगा, डजंट मैटर. तो ए अगर ओरिजिन है तो ओरिजिन के हिसाब से कार बी इट इज मूविंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. तो इसके लिए साइन कौन सा आ गया, माइनस. नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इट इज मूविंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव साइन इंडिकेट दैट इट इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. क्लियर? सो दिस इज द एंटायर कंसेप्ट दैट we have studied. Okay, very important topic this all. So we will do numericals on this. Okay, acceleration, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है. रिलेटिव एक्सेलरेशन. ठीक है, फाइन. So we know that what is the formula for the relative velocity? That relative velocity of A with respect to B की अगर मैं बात करूँ, so we know that it is velocity of A minus velocity of B. Okay, अगर हम बात करें relative velocity of A with respect to B upon time, so is equals to VA upon time minus VB upon time. What is velocity upon time? We know that this is an acceleration, so acceleration of A minus acceleration of B. Relative velocity upon time is relative acceleration. A for acceleration,
relative acceleration of A with respect to B. So that's the formula we have. ठीक है, fine. So let's understand this with an example. Suppose if this is a number line, x is in meter, origin 10, 20, 30, 40, 50 and so on. This is the body A moving in the right direction with an acceleration of 10 meter per second square. Okay, and on the same point there is a body B, but it is moving with an acceleration of 20 meter per second square. So if we talk about relative acceleration of A with respect to B, it is acceleration of A, that is 10, acceleration of B, that is 20. So it will be minus 10 meter per second square. Clear? Okay, मतलब B क्या देखेगा कि A, the body A is moving in the negative x direction. Okay, it is moving in the negative x direction with an acceleration of minus 10 meter per second square. मतलब B क्या देख रहा है कि A जो बॉडी है वो उसकी जो डायरेक्शन है B के हिसाब से, सी B क्या करेगा, बहुत तेजी से आगे जाएगा, लेकिन A उतनी तेजी से आगे नहीं जाएगा. ओके, अगर तुम देखोगे तो कुछ टाइम के बाद फॉर एग्जांपल A शायद यहाँ पर है लेकिन B यहाँ पर पहुँच गया, तो B के लिए ध्यान से सुनो, B के लिए A की डायरेक्शन कहाँ पर थी, पीछे की तरफ, मतलब B के लिए A पीछे की तरफ जा रहा है ना. जब डायरेक्शन लेफ्ट साइड हो जाएगी तो साइन कौन सा आ जाता है, माइनस. अगर वही देखेंगे दैट रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, अभी देखो आंसर निकालने से पहले ही मैं बता देता हूं, A के लिए B कहां पर गया, आगे की तरफ गया, तो B की जो डायरेक्शन थी वो राइट साइड थी. A के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है. A के हिसाब से B की जो डायरेक्शन थी वो राइट साइड थी, तो आंसर प्लस में आना चाहिए. लेट्स चेक इट आउट. सो एक्सेलरेशन ऑफ B, the formula will be acceleration of B minus acceleration of A. What is acceleration of B? It's 20. The value of acceleration of A, it's 10. So it comes out to be plus 10 meter per second square. See, that's the game. Are you getting? इसका मतलब क्या हुआ, B के हिसाब से A कहाँ पर जा रहा है, पीछे जा रहा है ना. B क्या देख रहा है, A तो पीछे जा रहा है क्योंकि B की स्पीड बहुत तेज है, B की एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से B बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा कम टाइम में, A उतना डिस्टेंस कवर नहीं करेगा कम टाइम में. तो B के हिसाब से B क्या देख रहा है कि A तो पीछे जा रहा है ना. तो B के हिसाब से अगर A पीछे गया तो B के हिसाब से, आई एम टॉकिंग अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू B, B के हिसाब से A पीछे जा रहा है, तो B के हिसाब से A की डायरेक्शन कहाँ पर है, टुवर्ड्स द लेफ्ट, इसके लिए नेगेटिव आया. लेकिन A के हिसाब से B आगे जा रहा है, ओके, तो इसके लिए A के हिसाब से जब हम देखेंगे तो आंसर प्लस में होगा. सो यही साइन समझनी हमें, प्लस कभी आता है, माइनस कभी आता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. नाउ वी विल सी रिलेटिव वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट. सपोज यहाँ पर मैंने एक नंबर लाइन बना दिया है. देयर आर द टू बॉडीज, वन इज एट पोजीशन एट ओरिजिन, whose position is at origin, and it is moving with a speed of 10 meter per second, means in every 1 second it will cover a distance of 10 meter. And there is another body which is at 20, it is also moving with a speed of 10 meter per second, means both the bodies will cover a distance of 10 meter in every 1 second. So these are the initial positions, ये दोनों की initial positions है. So let's fill this table. When the time is 0, position of A is origin, position of B is 20. After 1 second, position of A will be 10 because it will cover a 10 meter in every 1 second. So position of B will be 30. After 2 seconds, position of A will be 20 and position of B will be 40. After 3 seconds, it will be 30, 50, 4 seconds, 40 and 60. So when you plot this graph as position time graph, so on x-axis you will take time and on y-axis you will take position. So this is origin in the time 4 seconds, 1, 2, 3 and 4. Positions are 10, 20, 30, 40, 50 and 60. So if you will see the position of A, first we'll point the
Mark the points for position of A. 0 on 0, 110, 220, 330 and 440, like this. So when you join them, you will see the graph look like this. Let's talk about position B now. When the time is 0, position of B is 20. When the time is 1, position of B 30. 2 पे कितना हो गया 40, 3 पे कितना हो गया 50. So when you plot this, you will see this type of line. Both the lines are parallel to each other. If both the lines are parallel to each other, it indicates that relative velocity between the two bodies is 0. Okay, कभी भी याद रखना अगर एग्जाम में ग्राफ आ गया like this, okay, so what you will say that relative velocity between the two bodies will be 0. Clear? So that's the thing we have. Let's move ahead now. चलो थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं इसके ऊपर. Suppose now body is moving not with 10 meter per second, it is moving with a speed of 20 meter per second. Okay, and A is moving with 10 meter per second only. तो B की positions में कुछ changes हो जाएगी. Okay, let's change the B का positions. After 1 second, what will be the new position of B? As it is moving with 20 meter in every 1 second. So after 1 second, the position of B 40, 60, 80 and 100. Clear? So when you plot a graph, suppose अच्छा B के लिए plot करेंगे हम. So we'll plot for B now. A के लिए तो वही रहेगा. This is the graph of A. B के लिए भी हम प्लॉट करेंगे. तो 0 पे 20 है तो 0 पे 20, 1 पे 40 है 1 पे 40, 2 पे 60 है 60, 3 पे 80. सो दिस ग्राफ मीन्स मूव इन दिस वे. सो लाइन सेपरेट होगी. क्लियर? इट मीन्स व्हाट, द वेलोसिटी ऑफ B इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ A. ठीक है, अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको 10 रखते हैं और इसको 20 कर देते हैं. ठीक है, तो इसको मैंने 10 कर दिया और इसको मैंने 20 कर दिया. फर्स्ट केस में हमने क्या पढ़ा था, दैट दोनों की वेलोसिटी बराबर थी. सेकेंड केस में वेलोसिटी ऑफ B इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ A. थर्ड केस अभी जो पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ B. ठीक है, तो इन दिस केस अभी पोजीशंस तो दोनों की चेंज हो गई. तो देखते हैं व्हाट विल बी द न्यू पोजीशंस एंड देन विल प्लॉट अ ग्राफ. ठीक है, फाइन. सो फॉर A, body is traveling a 20 meter in every 1 second. So after 1 second, the position of A is 20, 40, 60 and 80. Position of B will be 30, 40, 50, 60. As body B is moving with a speed of 10 meter per second, means it covers a distance of 10 meter in every 1 second. So when you plot a graph, let's see how the graph looks like. Okay, let's see. Okay, see here now. पहले A को प्लॉट कर लेते हैं. 0 पे 0, 1 पे 20, so 1 पे 20, 2 पे 40, 3 पे 60 and 4 पे 80 जाएगा. ठीक है, so just make a line over here passing to all 3 points like this. Okay, let's make for B now. 0 पे 20, 1 पे 30, ओके, 2 पे 40, ओके, 3 पे 50, 3 पे आ गया 50, 4 पे 60, 4 पे आ गया 60. So when you join them, you will see the graph look like this. What is the intersection point means? It is very interesting to know that. The intersection point का मतलब क्या हुआ? At this point, A ने B को overtake कर लिया, A B से आगे निकल गया. एट दिस पॉइंट इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है, जो पीछे की व्हीकल थी वो आगे वाली व्हीकल से आगे चली गई, उसको ओवरटेक कर गई. व्हेन द टाइम इज 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे जो इनकी मोशन स्टार्ट होने के 2 सेकेंड के बाद ही A ने B को क्या कर दिया, ओवरटेक कर दिया. सो दिस इज व्हाट द इंटरसेक्शन मीन्स ऑल अबाउट. ओके, क्लास लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 cars A to B, A and B are moving with velocity of 60 km per hour and 45 km per hour respectively. Calculate relative velocity of A with respect to B if both cars are traveling eastward. Second, car A is traveling eastward and car B is traveling westward. Okay, let's see.
Now suppose that we have this sign that this is the north, west, east and south. Car A, this is car A traveling in the towards east side with a speed of 60 km/h, and car B is traveling towards east only according to the first case with a speed of 40 km/h. 45. Okay, 45 km/h. So you need to find out what is the relative velocity of A with respect to B. So relative velocity of A with respect to B is velocity of A minus velocity of B. So what is the velocity of A? It is 60. Velocity of B 45. 60 minus 45 comes out to be 15 km/h. Clear? Okay. Next we will see for the second part. For the second part, we need to find out car A is traveling eastward. Okay, car A is traveling eastward 60 km/h, but car B is traveling westward. So car B is traveling in this direction. So VB is equals to minus 45 km/h this time. So in this case, relative velocity of A with respect to B is equals to velocity of A minus velocity of B. Correct? So what is the velocity of A? It's 60 minus velocity of B minus 45. So you will see that your answer is 105 km/h. This is the next question we have. Okay. Question is, two buses start simultaneously towards each other from towns A and B which are 480 km apart. So suppose if this is a town A and this is a town B. The distance between the two town is 480 km. So यहाँ पर लिख देते हैं the distance between the two town is 480 km. Okay. The first bus takes 8 hours to travel from A to B. First bus ने, this is the first bus, takes 8 hours to travel from A to B. So I will write down that T1 is equals to 8 hours. While second bus takes 12 hours to travel from B to A. Second bus takes 12 hours to travel from B to A. So 12 घंटे लग गए उसको B से A तक आने में. So 12 hours. Determine when and where the bus will meet. मतलब दोनों बसेस कभी और कहाँ पर मीट करेंगे ये पता करना है. चलो मान लेते हैं दोनों बस इस पॉइंट पे मीट करते हैं एट पॉइंट C जो A से X की दूरी पे है. तो B से वो कितने की दूरी पे हो गया? 480 minus X. So I'll write down 480 minus X. We know that the formula for the speed is equals to distance upon time. Speed is equals to distance upon time. So distance क्या हो गया? Speed into time हो गया. तो first का speed, let's say first बस का speed V1 और second बस का speed V2. So I will write down V1 is equals to distance traveled X. C तक पहुँचने में टाइम लग गया T. So X is equals to V1 into T. Similarly for second bus ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 480 minus X. So I'll write down 480 minus X is equals to, इसकी स्पीड कितनी है? V2. कितने टाइम में? T टाइम में, क्योंकि दोनों एक साथ स्टार्ट हुए और C पे पहुँचे तो दोनों को टाइम इंटरवल क्या लगा? सेम लगा. ओके. तो हमें ये इक्वेशन फर्स्ट मिला एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2. सो वी विल ऐड दिस टू इक्वेशन. सो ऑन एडिंग x, लेफ्ट हैंड साइड एडेड विद लेफ्ट हैंड साइड, 480 माइनस एक्स. सो x एंड x विल कैंसिल. राइट हैंड साइड को भी ऐड करते हैं कि v1t प्लस v2t. सो v1t प्लस v2t. सो हमें जो फॉर्मूला मिला दैट 480 अपॉन v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू t. मैंने t कॉमन लिया और v1 प्लस v2 को लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया. ओके, अभी हमें पता करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2. ओके फाइन. तो सबसे पहले v1 की बात करते हैं. यहाँ पर इन्होंने क्लियर इंडिकेशन दिया है दैट द फर्स्ट बस टेक्स 8 hours टू ट्रैवल फ्रॉम A टू B. ओके, तो v1 की मैं बात कर रहा हूँ. A से B तक पहुँचने में उसने कितने घंटे ले लिए? 8 घंटे ले लिए. डिस्टेंस कितना है? 480. सो आई विल राइट डाउन दैट डिस्टेंस अपॉन टाइम. व्हाट इज टाइम? 8 hours. तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमें आया 60 km/h.
वहीं मैं सेकेंड बस की बात करूं, सेकेंड बस ने बी से ए तक आने में 12 घंटे ले लिए, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, तो 480 अपॉन 12, तो ये हो गया, मुझे आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। तो जो V1 और V2 का वैल्यू वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो दैटफॉर 480, V1 का वैल्यू 60, V2 का वैल्यू 40 इज इक्वल्स टू T। सो T इज इक्वल्स टू 480, 60 प्लस 40 बिकम्स 100, सो इट टेक्स 4.8 आवर। ओके, दोनों बस को मिलने में 4.8 आवर्स का टाइम लग गया। फाइन, सो वी विल सॉल्व नाउ, वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ टाइम इन दिस इक्वेशन, x की इक्वेशन में। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू V1 का वैल्यू कितना है 60, टाइम कितना है 4.8, मीटर, सॉरी किलोमीटर, कहाँ पर मीट किए इन्होंने, 288 किलोमीटर पर मीट किए। ओके फाइन, ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। Okay class, let's move to the next question now. Okay, this question is very interesting. A car A is traveling on a straight level road with a speed of 60 km per hour. Okay, तो कार A को हम ट्रैवल करवा देते हैं। This is car A, suppose moving with a speed of 60 km per hour. Okay, it is followed by another car B which is moving with a speed of 70 km per hour. ओके, तो दिस इज़ द कार बी, इसको फॉलो कर रहा है एंड इट इज़ मूविंग विद 70 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हम एक काम करते हैं, इसको एक ही लाइन पे बना देते हैं। ओके, सो सपोज दिस इज कार बी मूविंग विद स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। When the distance between them is 2.5 किलोमीटर, ओके, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2.5 किलोमीटर है। Fine. The car B is given a deceleration of 20 km per hour square. So कार B को कितना deceleration, मतलब कार B अपनी स्पीड को कम कर रहा है -20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर से। After what time and what distance will the car B catch up with car A? Okay, कार B को क्या करना है, कार A को कैच करना है। कितने टाइम में हुआ ये चीज़? फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ यहाँ पर हो गया, दिस इज A एंड इसी पॉइंट पे B ने भी A को कैच कर लिया। ओके, तो मुझे पता करना है कि B ने एक्चुअल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिस डिस्टेंस, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x, और कितने टाइम में कवर किया, ये पता करना है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए फ्रेम कर दिया है इन द डायग्राम। ओके, क्योंकि मैंने आपको कहा हमेशा से डायग्राम हर क्वेश्चन का 50% सॉल्यूशन होता है। ठीक है, डायग्राम आ गया मतलब आपको 50% आंसर वहीं आ गया। क्लियर? फाइन। सो व्हेन वी विल सी द डायग्राम, कार ए मूव कर रहा है और कार बी उसकी तरफ आ रहा है। तो अगर मैं देखूं कार ए और कार बी के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2.5 किलोमीटर। कार बी को रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, 2.5 किलोमीटर का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। कार ए और बी के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए के हिसाब से बी की स्पीड कितनी है, सो आई विल राइट डाउन वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, 70, वेलोसिटी ऑफ ए 60, 70 माइनस 60 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब ए क्या देखेगा कि बी उसकी तरफ आ रहा है विथ अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों भी साथ में जा रहा है ना, ए भी मूव कर रहा है और बी भी मूव कर रहा है, बट बी की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो बाद में ये पॉइंट पे कैच कर लेगा। अरे रेडी, मैं फिर से बताता हूँ, सीयर ए भी मूव कर रहा है और बी भी मूव कर रहा है, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में बी की स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ पर बी क्या करेगा, थोड़ा तेज मूव करेगा और ये पॉइंट पे आके कैच करेगा। क्लियर? तो बी को रिलेटिवली, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेटिवली कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, 2.5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, क्योंकि कार ए भी मूव कर रहा है, कार बी भी मूव कर रहा है, दोनों मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दिया। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट,
related displacement between the two car, related displacement of B with respect to A is 2.5 किलोमीटर, करेक्ट। तो हमारे पास लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी है, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर, रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 2.5 किलोमीटर, एक्सेलरेशन है डी एक्सेलरेशन यू कैन से of B minus 20 kilometer per hour. So we will use the second kinematical equation that S is equals to ut plus half at square. S का वैल्यू 2.5, इनिशियल वेलोसिटी 10, t प्लस हाफ एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस 20 इंटू टी का स्क्वायर, सो 1s are 10s are. Clear? So when you see, you will see that this equation comes out to be 2.5. 2.5 we can write as a 5 by 2, doesn't matter. 10t minus 10t square. Okay, so it becomes that phi is equals to 20t minus 20t square. So therefore 20t square minus 20t plus phi equals to 0, dividing the entire equation with phi. So 4t square minus 4t plus 1 is equals to 0. So I will write down that this is nothing but the equation of 2t minus 1 the whole square, which is equals to 0. So 2t minus 1 is equals to 0. So t is equals to 1 by 2 r. So मतलब आधा घंटा लग गया b को a को कैच करने में. क्लियर? b को a को कैच करने में हाफ एन आवर का टाइम लग गया. लेकिन हमें ये भी पता करना है कि b ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन. ओके, अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं है. ओके, बी की ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट है कि बी ने एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की. ओके, तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए हम रिलेटिव वाला कंसेप्ट नहीं लेंगे, हम हमारा जनरल कंसेप्ट लेंगे. जनरल कंसेप्ट, इनिशियल स्पीड कितनी है 70 किलोमीटर पर आवर, सो 70 किलोमीटर पर आवर. लेकिन बी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, और यू कैन से यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बी को कितना टाइम लग गया, हाफ आवर का टाइम लग गया. सो टी इज इक्वल्स टू हाफ आवर. सो देयरफॉर एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एस का वैल्यू नहीं पता, एस इज नथिंग बट एक्स. इन दिस केस एक्स इज इक्वल्स टू इनिशियल स्पीड कितनी है 70, टाइम कितना है हाफ, प्लस हाफ एक्सेलरेशन माइनस 20, टाइम कितना है हाफ, उसका स्क्वायर करते हैं. तो 70 by 2 35, 1s are 10s are, सो माइनस 10, 1 by 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 by 4, 1 by 4 इज कम्स आउट टू बी 2.5. सो 35 में से 2.5 चला गया, सो इट कम्स आउट टू बी 32.5 किलोमीटर. तो बी ने एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की, 32.5 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर की.